समाज में जहाँ भी संभव हो सके शिक्षा का प्रसार कीजिए। सपना में भी नहीं सोचो कि मेरा बेटा कलेक्टर बन जाए। चाय पानी से पी लो, रुको ना यार, बैठो 2 मिनट। मैं शून्य पे सवार हूँ। मेरा नाम रोशन प्रजापत है। इनकी माता जी। महसूस हुआ कि जो लोगों में अपनत्व की भावना है। ओबीसी मोर्चा से सोनलाल जी और हम साथ साथ रहते थे। अरे हटिन देखो रतनलाल जी, रतनलाल जी। साथ में खड़ा हो, बुजुर्ग लोग सब साथ में खड़ो, खड़ा हो बाबट चलो, अने खड़ा करो अने। एक मिनट रुको, तो छापो बचो, पहले खड़ा है सब साथ। एक बार सीधा और ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ। बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप तो कालू जी को ये गाँव पुष्कर में है तो बोलो चालू है, नीचे फोटो के लिए इन दबाते। क्रांतिकारी पत्रकार है जो समाज की खबरें नागौर के बुढ़ेरा के रहने वाले। बड़ा बस छोरा अभी वही आ रहे हैं लो साहब। हाँ आ गया सही वो यही सालन बड़ा बड़ा आवाज हो जाने पे लेवा बड़ा बड़ा बता जी ओके ना दुगटी नहीं क्यों ऐसा पर लंबो थे नहीं पहली इनको पहले इनको था हां ठीक जो मजा वो ले रहा रे सही ले। अजी सोवन जी की तो मैं कह सकता हूँ कि समाज के लिए इन्होंने कम से कम भी 8-9 फैक्ट्रियाँ छोड़ी थी। लास्ट में एक फैक्ट्री थे, सब फैक्ट्रियाँ छूट गई थी, लास्ट में एक फैक्ट्री बची। मांगा तो गोपाल मार्गा पर समर्पण आर्मी से रिटायरमेंट है, बहुत बढ़िया आर्मी से बहुत अच्छी बात है। 80 घर आप लोग 2 साम्राज्य
देख साहब यही सुनाओ करो देख साहब चालू ना चालू सही चल रहा है। ले जाओ नजदीक ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सभी समाज बंधुओं को रिपोर्टर गिरधारी का हार्दिक प्रणाम। मित्रों, आज ये गुड्डा कला गांव के लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर दो अनमोल रत्न जो समाज के हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। पहले तो सोहनलाल जी प्रजापति जो कि भीलवाड़ा के निवासी हैं, उनके सुपुत्र जिनका अभी आईएएस में सिलेक्शन हुआ है और उनको एक पोस्ट भी अच्छी मिली है IRMS, और वो भी यहाँ पर आए हैं। दूसरे हमारे अखिल भारतीय श्री श्रीयादे माता प्रजापति सेवा समिति के वर्तमान अध्यक्ष धर्म प्रेमी पुष्कर के अध्यक्ष श्री हीरालाल जी प्रजापति यहाँ पर पधारे हैं, और उनकी टीम में साथ में मुकेश कुमार जी प्रजापति, ये भी समिति के कार्यकर्ता संगठन मंत्री हैं, और सांवरमल जी लोहरवाड़ा हैं, और साथ में ताराचंद जी प्रजापति जो कि 87 गांव समिति के अध्यक्ष है, और मैं गिरधारी लाल प्रजापति इस समिति का मीडिया प्रभारी हूं। तो आज यहाँ पर एक अच्छी चीज़ देखने को मिली कि यहाँ के जो लोगों में जो अपनत्व का जो भावना है वो हम सब गदगद हो गए। इनका जो मान सम्मान, राधेश्याम जी BBC गुड्डा, और महावीर जी डूंगर जी, प्रहलाद जी, और अमरीश भंवर सिंह जी बना हमारे साथ में भी हैं, और दुर्गालाल जी साहब हैं, और शिवराज जी, और इसके साथ जिनका नाम नहीं आया है वो नाराज मत होना, पूरा गांव का नाम ले रहा हूं। हम पूरे गांव के आभारी रहेंगे कि आपने इतना अच्छा सम्मान किया। तो थोड़ी हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं जो यहाँ के जो IAS बने हैं इनसे मैं बात करना चाहता हूँ कि आपको क्या उसको देख करके आपके दो शब्द, साथ ही आज के जो युवाओं को जो मोटिवेशन से रिलेटेड दो बात कहनी है, आप थोड़ी बताइए। सबसे पहले तो आपका नाम। और अभी मैं हाल ही में सिविल सेवा परीक्षा 2023 में मैंने IRMS सर्विस हूँ, और यहाँ के सरपंच श्रीमती उगमी देवी और उनके सुपुत्र श्री राधेश्याम जी एवं समस्त गुड्डा ग्रामवासियों को मैं इस हार्दिक आभार, और इसी के साथ जो उन्होंने स्वागत किया है इसके लिए मैं हमेशा उनका ऋणी रहूँगा। इसी के साथ मैं समाज के युवाओं और साथ ही जो समाज के वरिष्ठ जन हैं इनको मैं संदेश देना चाहूँगा कि और ये शिक्षा न सिर्फ अपने समाज तक बल्कि विविध समाजों तक भी प्रसारित होनी चाहिए। मैं बात कराऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं इस मीडिया के माध्यम से पूरे देश को एक संदेश देना चाहता हूं कि ये जो परिवार है इनका एक मजदूरी करने वाला परिवार है। मैं इनकी माता जी, ये थोड़ा आगे आइए आप, इनको दिखाना चाहता हूं। ये आज भी भीलवाड़ा में कोयला खाली करने का कार्य करते हैं, और इनके पिताजी है ये सोहनलाल जी, यह मजदूरी करते हैं एक प्राइवेट कंपनी में। जब और दो बहनें इनकी टॉप MBBS कॉलेज से टॉप की हुई है। तो आज जो इतने निम्न स्तर का परिवार के बच्चे आगे आ सकते हैं, तो अपने बच्चे क्यों नहीं आ सकते? बोले श्रीयादेवी माता की जय। हरे कृष्णा। मेरा नाम हीरालाल प्रजापति है और निवासी गोविंदगढ़ जिला अजमेर। वैसे मैं मुंबई में रहता हूँ, और मुंबई में मैं लास्ट 40 साल से अपने समाज की सेवा कर रहा हूँ। मुझे पुष्कर में अध्यक्ष पद के लिए चुना गया, लेकिन मैं इस योग्यता के काबिल तो नहीं हूँ, क्योंकि समाज ने मुझे मजबूर करके बिठाया। लेकिन मैं वो सेवा करूँगा समाज की, जो मेरा धन और तन और मन वो पूरा समाज को अर्पित करूँगा। मैं मुंबई से आकर के आपकी सेवा करूँगा। मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो समाज की सेवा के लिए मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हमारा समाज का अजमेर में एक छात्रावास भी है। दूसरा मेरा एक टारगेट है कि मैं एक कन्याओं का, छात्राओं का एक अलग से छात्रावास बनाऊं, जिसमें शिक्षा प्राप्त हो और उसमें खेल कूद प्रतियोगिता हो बच्चों के लिए। शिक्षा प्राप्त करने के बाद में कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई IAS ऑफिसर बने हमारे समाज में, तभी उनका हमारा पूरा समाज का उद्धार हो पाएगा। जब तक हम लोग बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे, हमारा और हमारा समाज का कभी भी उद्धार नहीं होगा, हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसका कारण था कि हमारे पूर्वज जो थे, हमारे जो माटी कला का जो काम था, हम उसी में रह गए और इसीलिए हम लोग पिछड़ गए थे। अभी हमें हमारे माता पिता ने पढ़ाया है, लिखाया है, तो रोशन जी जैसे हीरे जो भगवान कृष्ण ने मंथन करने के बाद में हीरे निकाले थे, वैसे ही एक हीरा इनके माता पिता को धन्यवाद देता हूँ। ऐसा हीरा आपने बना के और आगे बढ़ाया समाज में। तो
और मैं समाज से यही प्रार्थना करता हूँ कि हम जैसे यहाँ पर आपकी सेवा में आए, आप भी आपके बच्चों को ऐसी शिक्षा दीजिए ताकि वो आगे बढ़ के समाज की सेवा करे और आपका नाम रोशन करे। देखिए क्या है कि शिक्षा कम होने की वजह से ही हम लोग आज पिछड़े हुए हैं। आपके बच्चों के लिए छात्रावास की सुविधा अजमेर में, आप पधारिए, मैं उनके लिए सेवा के लिए हाजिर हूँ। जो भी मेरा तन मन धन लगेगा, अगर किसी बच्चे को पढ़ाई के लिए पैसों की कमी है तो आप मेरे से कांटेक्ट करो, मैं उसकी हेल्प करूँगा हर हालत में, उसको आगे बढ़ाऊँगा, पढ़ाऊँगा, ताकि क्या है कि हमारा समाज आगे बढ़े। और हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई है, वो कुरीतियाँ समाप्त जब ही होगी जब शिक्षा, हम लोग शिक्षित होंगे। शिक्षा होने पर ही वो कुरीतियाँ खत्म होगी। हम लोग पिछड़ जाते हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारा समाज का कोई ऐसा व्यक्ति आगे आवे जिसको हम लोग उस पार्टी में उतारे निर्दलीय के तौर पे। और हम में देखो हर जात हर कौम उनकी सुनवाई पहले होती है। हम लोग जाते हैं, हमारे चप्पल घस जाते हैं, कोई मरे और हमारा फ़ायदा उठाएंगे। मैं इसी के साथ मेरा वाणी को विराम देता हूँ। और मैं उग्मी देवी जो हमारे प्रजापति समाज की सरपंच है, मैं उनके दंडोत प्रणाम करते हुए मैं उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ। आज उन्होंने हमारा इस समाज के हिसाब से, इनका रोशन जी का, इनके माता पिताओं का और हमारे पुष्कर की टीम का जो आपने स्वागत किया है, मैं आपका 7 जन्मों तक आपका ऋणी रहूँगा। और हो सके तो मेरे को ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा जो जन्म होवे कुमार समाज में ही होवे, ताकि मैं सेवा करता रहूँ। जो यहाँ के जो सरपंच का जो कार्य देख रहे हैं राधे श्याम जी, बहुत ही अच्छे समाज सेवी, उनसे भी थोड़ा बात करवाते हैं। तो आप भी थोड़ा बताइए समाज के बारे में, जो शिक्षा के बारे में, उनके बारे में थोड़ा बताइए। मैं राधेश्याम प्रजापत, राष्ट्रीय कुमार महासभा जिलाध्यक्ष भीलवाड़ा, वर्तमान में ओबीसी मोर्चा से जिला महामंत्री अजमेर से हूँ। कम से कम 10-12 साल तक हम बिल्कुल रात और दिन साथ साथ रहे थे। जब इन्होंने समाज सेवा के मार्ग पर चलना सीखा, जब से इन्होंने 10-12 फैक्ट्री जो ये अटेंड करते थे, समाज सेवा में जब उतरे थे, उस टाइम में इनके पास 12-13 फैक्ट्री में काम करते थे। धीरे धीरे उन्होंने सारी फैक्ट्रियाँ छूट गई, लास्ट में एक फैक्ट्री बची है। मेहनत मजदूरी करने में भी यूँ मान लो कि रात दिन पछते रहते थे। जैसे हम रात को कहीं गए तो रात की 12 बजे भी वापस पहुँचे तो 12 बजे डायरेक्ट फैक्ट्री में जाना पड़ता था। इतनी मजबूरी में इन्होंने भी फिर भी समाज सेवा नहीं छोड़ी। करते करते इनकी जैसे मिसेज है, आज भी ये मजदूरी करती है। जैसे कोयले की गाड़ियाँ वगैरह आती तो उनको खाली करने में करती, लेकिन यूँ नहीं कि अपने जैसे 2 लड़कियाँ तो MBBS कर चुकी है। भीलवाड़ा जिले में सबसे टॉपर आई थी, बड़ी वाली बच्ची को एक पहला जो रतन है वो उभर कर निकला है। हम भी सभी को ये कहते हैं, हमारे बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो अपन हम चाहें तो हर गांव में से कलेक्टर खड़ा कर सकते हैं। लेकिन ये जो पिताश्री हैं सोनलाल जी, इनसे भी बात करवाएंगे कि आप भी अपने समाज के लिए 2 शब्द। पुलिस श्री आदि महाराज की जय। आज इस उड़ा कला की धरती पर जो हमें बुलाया और इतना मान सम्मान दिया, हमारे साथी राधे श्याम जी भाई साहब, उग्मी देवी जी, वो यहाँ स्थानीय ग्राम पंचायत की सरपंच पद पर है और इनका समाज के अंदर हमेशा सहयोग रहा है। जहाँ भी किसी भी कार्यक्रम में हो, चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे शिक्षा संबंधी कोई भी कार्यक्रम हो, तो राधे श्याम जी भाई साहब का बहुत अच्छा सहयोग रहा है। लाल को तो आगे और भी लाल निकलेंगे। आज एक रोशन निकला है तो एक बहुत बड़ी शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ा जो है प्लेटफॉर्म बना है। और इतनी बड़ी कंपटीशन के तहत हमारे उग्मी देवी सरपंच साहब से आशीर्वाद लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे ग्रामवासियों का तहे दिल से। रोशन जी की माताजी से भी हम 2 शब्द लेंगे। बोल दो जो आपने जो भी आवे मारवाड़ी में बोलो, बहुत बढ़िया आशीर्वाद दे दो सबने। सबसे बढ़िया मारवाड़ी में बोलो। हाँ, सबको राम राम सा। और ताको आपका जो बेटा जो कलेक्टर बना है, आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया महसूस हो रहा है। सब काम में भी अच्छा, आपने इतनी मेहनत की है कि आज मैंने खुद में देख कर आया हूँ, 5 साल पहले आपके घर पे आया था तभी। तो इन दूसरों को आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों के लिए आपको करना चाहिए कुछ? दूसरा भी बढ़िया पढ़ो, बड़े सबको ये जाए। चलो बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और मैं भी सभी का धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि मेरे को भी इन्होंने मान सम्मान दिया, इसके लिए तहे दिल से। एप्लीकेशन वापस हो गई, 30 नोटिस हो गए।
सुनाइए सर। हेलो। जब भी मैं कुछ डिमोटिवेट होता हूँ या जीवन में मुझे हताशा लगती है तो जाकिर खान की एक बहुत ही अच्छी कविता है, वो मैं याद कर लेता हूँ। तो कविता कुछ इस प्रकार है। शून्य पे सवार हूँ, बेअदब बेखुमार हूँ, बेअदब बेखुमार हूँ, हाथ में मशाल लिए मैं लड़ रहा हूँ रात से, न सूर्य मेरे साथ है तो क्या नहीं ये बात है, मैं जुगनुओं का यार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ।